अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अनरिस्ट्रेंट पावर्स। देखो, अनरिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? अनरिस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो बेलगाम है, मतलब उसके ऊपर अब कोई लिमिट्स नहीं है, कोई चेक्स नहीं है। अगर कोई चीज़ बेलगाम है तो उसको आप क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो अनरिस्ट्रेंट। अब यहाँ पे अनरिस्ट्रेंट वर्ड जो है किसके लिए यूज़ हुआ है? वो यूज़ हुआ है पावर्स के लिए। पावर्स मतलब इख्तियारात की बात कर रहा है। तो जब आप इसको कंबाइन करो तो इसका क्या मीनिंग निकलता है कि ऐसे इख्तियारात जो बगैर किसी पाबंदी के हैं, जो बगैर किसी जवाबदेही के हैं, या वो बगैर किसी कंट्रोल के हैं, बगैर किसी पाबंदी के हैं। तो चले अब इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये किन पावर्स की बात कर रहा है और ये पावर्स किन को दी गई हैं। द पैसेज कहते हैं कि ये जो पैसेज है, ये जो मंजूर होना है, अच्छा किसका? ऑफ द पुलिस ऑर्डर बिल, इस बिल का। अच्छा कब? कहता 2025, मतलब ये जो बिल कौन सा है? 2025 है। अच्छा किसके ज़रिए इसको मंजूर किया जाना है? उसने कहा बाय द पंजाब असम्बली, इसके ज़रिए। कहता ये जो पैसेज है ना, ये ऑफर्स करता है, ये फ्राहम करता है, ये प्रोवाइड करता है, ये देता है किस चीज़ को? अ क्विक पीक इनटू, एक फौरी मतलब एक फास्ट झलकी को, एक ब्रीफ लुक को। अच्छा वो जो झलकी है, वो हल्की सी जो झलक है, वो किस में है? उसने कहा पंजाब सीएम मरियम नवाज शरीफ स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। ये जो झलक है ये इस गवर्नेंस की है। गवर्नेंस किसको बोलते हैं? गवर्नेंस का मतलब होता है ये जो उनकी हुक्मरानी है, उसका जो स्टाइल है, ये उसकी झलक प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, ये मैं अक्सर सेंटेंसेस के बाद ये बोलती हूँ कि फिर लग गया फुल स्टॉप। ये असल में मुझे अब आदत हो गई है, तो अब मैंने नोट किया है कि कमेंट सेक्शन में बहुत से स्टूडेंट्स इस बात पे हंसने भी लग जाते हैं। लेकिन ये जस्ट इसलिए है कि जब सेंटेंस कंप्लीट होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ शो करती हूँ कि अब बात मुकम्मल हो गई है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। अच्छा, पैसेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अप्रूवल, मतलब मंजूरी की बात करता है। अच्छा, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है तब्दीली, रिवीजन, किसी चीज़ की इस्लाह, उसमें थोड़ी सी तब्दीली। ठीक है, और पीक इनटू का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के अंदर छोटी सी झलक, एक मुख्तसर सी तस्वीर। और गवर्नेंस किसको बोलते हैं? गवर्नेंस का मतलब है ये जो उनका रूल है, उनकी जो लीडरशिप है, ये जो उनकी हुक्मरानी है। और ये पीक इनटू किस में करता है? उनके स्टाइल में करता है, उनके इस अंदाज में करता है। मतलब जब आप इस चीज़ को देखोगे ना, तो उसमें आपको इस चीज़ की झलक नजर आएगी। ये बात कर रहा है। अब आगे देखो, द लेजिस्लेशन डिनोट्स, कहता ये जो कानून है ये डिनोट करता है। डिनोट करने का मतलब होता है जाहिर करता है, शो करता है, इंडिकेट करता है। किसको? एन अप्रोच, एक तरीके को, एक मेथड को। अच्छा, अप्रोच किसकी? कहता टू गवर्नेंस, इस हुक्मरानी की। दैट अपीयर्स, कहता जो कि दिखाई देती है, जिसको देखकर लगता है क्या? एम्ड एट, कि ये जो चीज़ है, ये जो गवर्नेंस है, ये जो अप्रोच है इस गवर्नेंस की तरफ, वो एम्ड एट करती है, वो इस मकसद से है। अच्छा, किस मकसद से है? उसने कहा स्नफिंग आउट पॉलिटिकल डिसेंट, कि वो स्नफ आउट करती है, वो पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, क्रश कर देती है, स्टॉप कर देती है इस सियासी मुखालफत को, इस डिसेंट को, ओपोजिशन को, डिसएग्रीमेंट को। अच्छा कहाँ? इन पंजाब में, अंडर द गाप ऑफ कंट्रोलिंग अनरेस्ट, मतलब किसके नाम पर?
किसके पीछे छुपकर? उसने कहा ये जो गाप है, गाप किसको बोलते हैं? लिबास को बोलते हैं, बहाने को बोलते हैं, इस कवर को बोलते हैं। जो कवर किस चीज का है? कंट्रोल करने का, काबू में रखने का। किस चीज को? अनरेस्ट को। अनरेस्ट किसको बोलते हैं? प्रोटेस्ट को बोलते हैं, डिसऑर्डर्स को बोलते हैं, बदअमनी को बोलते हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। ठीक है। अच्छा, अब देखो इस सेंटेंस में वो क्या बात कर रहा है। उसने कहा ये जो लेजिस्लेशन है ना, ये डिनोट करती है, मतलब ये दिखाती है एक ऐसे मेथड को जो कि इस गवर्नेंस का है। और कौन सी गवर्नेंस? कहता जो कि दिखाई देती है कि उसका मकसद है कि वो स्नफ आउट कर दे, खत्म कर दे ये सारी इख्तलाफात को पंजाब में। और किस चीज के बहाने या किस चीज को इस्तेमाल करते हुए? कहता इस कवर को इस्तेमाल करते हुए, इस बहाने को यूज करते हुए, जो कि है कंट्रोल करने का अनरेस्ट को। अच्छा, अब इसकी वो कैब देखो। डिनोट का मतलब होता है इंडिकेट करना, इशारा करना, या आप समझ लो सिग्नल करना, किसी चीज को दिखाना ना। अच्छा, और अप्रोच किसको बोलते हैं? मेथड को बोलते हैं, स्ट्रेटजी को बोलते हैं, हिकमत अमली को बोलते हैं। स्नफ आउट करने का मतलब क्या होता है? सप्रेस करना, क्रश कर देना, ख़त्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। अच्छा, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है ओपोजिशन, मुखालफत। और गाप का मतलब क्या होता है? गाप का मतलब होता है ये जो कवर है, ठीक है, ये जो बहाना है। इट्स सिग्निफिकेंस, कहता है इसकी जो अहमियत है ना, लाइज, वो मौजूद है नॉट ओनली, ना सिर्फ इन द स्वीपिंग पावर्स, ना सिर्फ इस चीज में है। स्वीपिंग पावर्स का मतलब क्या है? बहुत वसी इख्तियारात, ऐसी अथॉरिटी जो बहुत ही ब्रॉड है। कहता इट गिव्स टू पुलिस, और ये वो वाली स्वीपिंग पावर्स हैं जो ये देता है किसको? इन पुलिस को। मतलब ये जो लॉ है ये देता है पुलिस को। अच्छा, किस लिए? फॉर प्रिवेंटिंग, रोकने के लिए, एंड और अपरूटिंग, और खात्मा करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए। किसको? सो कॉल्ड अनलॉफुल पॉलिटिकल गैदरिंग्स, जो सो कॉल्ड हैं, जो कहलाती हैं, मतलब जो नाम की हैं कि वो अनलॉफुल सियासी गैदरिंग्स हैं, सियासी इज्तिमा हैं जो अनलॉफुल है, गैर कानूनी है। बट ऑल्सो, कहता लेकिन इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना वो इसमें भी है। किसमें? कहता इन व्हाट इट कॉन्स्पिक्यूअसली लीव्स आउट। कहता जिसको ये कॉन्स्पिक्यूअसली मतलब वाजिया तौर पर ये लीव आउट करता है, शामिल नहीं करता। अच्छा, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें इसकी सिग्निफिकेंस मौजूद है? उसने कहा अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदेही, थ्रू इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट्री और जुडिशियल ओवरसाइज। ये अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदेही जो किसके ज़रिए है? इन दो चीज़ों के ज़रिए है, इनकी निगरानी के ज़रिए है। अच्छा, वो कैसी है? जो पार्लियामेंट से मुतल्लिक है और अदालती है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा देखो, इसमें क्या इसने किया? नॉट ओनली बट ऑल्सो का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर यूज किया। इसमें ना इसने दो चीज़ों की बात की है। उसने कहा इसकी सिग्निफिकेंस ना सिर्फ इस चीज़ में मौजूद है कि ये क्या करती है, ये पुलिस को बहुत ज़्यादा इख्तियारात देती है, बल्कि इसकी सिग्निफिकेंस इस चीज़ में भी है। किस चीज़ में? कहता जिसको ये लीव आउट कर देती है। अच्छा, कौन सी चीज़ लीव आउट करती है? उसने कहा ये वाला कोई सिस्टम नहीं है, मतलब ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम मौजूद नहीं है जो पुलिस को कंट्रोल करे। तो वो ये दो चीज़ें सामने रख रही है। मतलब इसको कंट्रोल किन के ज़रिए करना है? उसने कहा कोई ना कोई ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का हो, या कोई जुडिशियल हो, मतलब कोर्ट से रिलेटेड, जजेस से रिलेटेड। और ओवरसाइट किसको बोलते हैं? सुपरविजन को बोलते हैं, मॉनिटरिंग को बोलते हैं, निगरानी को बोलते हैं। मतलब ऐसी निगरानी जो इनके जरिए हो, इस चीज को ये लीव आउट कर देती है। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, स्वीपिंग का मतलब क्या होता है? स्वीपिंग का मतलब होता है वो चीज़ जो बहुत ही वसी हो, जो बहुत ही एक्सटेंसिव हो, दूर तक फैली हो, बहुत ब्रॉड हो। अच्छा, अपरूट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एलिमिनेट करना, इरेडिकेट करना, ख़त्म कर देना, मिटा देना। और कॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब क्या होता है? वाज़िया तौर पर, नुमाया तौर पर, ओपनली।
और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। ठीक है, और बाकी हमने आपको समझा दिया है। टाउटेड बाय द अथॉरिटीज, कहता टाउट करते हुए, जोर दे के पेश करते हुए, मतलब किसी चीज को प्रमोट करते हुए या प्रेजेंट करते हुए। अच्छा, किसके जरिए जोर देकर पेश किया गया? कहता अथॉरिटीज के जरिए, हुकूमती इख्तियारात के जरिए, मतलब उन लोगों के जरिए जो पावर में हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। एज अ नेसेसरी मेजर, कि ये एक बहुत ही ज़रूरी कदम है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, कि मेंटेन रखने का, बरकरार रखने का कानून और अमन व अमान को, डिसिप्लिन को, पब्लिक कंट्रोल को। कहता द लेजिस्लेशन सैंक्शंस, लेकिन कहता ये जो कानून है ना, ये सैंक्शन करता है, ये इजाज़त देता है किस चीज़ की? कोर्सिव पावर्स की, मतलब ऐसे इख्तियारात की जो कि जबरी हैं, जो कि प्रेशर को यूज़ करने के हैं। किसके ऊपर? ओवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, उन हकूक के ऊपर जो कि आईनी हैं। कहता और राइट्स किसको हैं? कहता टू पॉलिटिकल असेंबली एंड डिसेंट, कहता ये वाले जो हकूक हैं जो सियासी और इज्तिमा और मुखालफत से हैं। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अब देखो ये वाला सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वो ये बात कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है उसने इस लॉ को ऐसे प्रेजेंट किया है कि इसका मकसद क्या है कि वो मेंटेन रखे लॉ एंड ऑर्डर को। लेकिन कहता ये जो लॉ है रियलिटी में ये क्या कर रहा है? ये अलाउ कर रहा है, ये सैंक्शन कर रहा है स्टेट को कि वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करे, वो फोर्स का इस्तेमाल करे। किसके ऊपर? कहता उन राइट्स के ऊपर, उन हकूक के ऊपर जो कि इनके हैं, मतलब जो लोगों के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, मतलब उनका हक है कि वो पीसफुली गैदर हो सकते हैं, मतलब उनका हक है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं। तो मतलब ये जो लॉ है एक तरह से वो क्या कर रहा है? लोगों की फ्रीडम को रिड्यूस कर रहा है, वो ये बात कर रहा है। अच्छा, अब इस वर्ड को देख लीजिएगा, ये न्यू वर्ड है। टाउटेड का मतलब क्या होता है? प्रमोट करना, किसी चीज़ को सामने लाना, प्रेजेंट करना, पेश करना। अच्छा, इस सैंक्शन का मतलब क्या है? इस सैंक्शन का मतलब है इजाज़त देना, परमिट करना, अलाउ करना। और कॉसिव का मतलब क्या होता है? दबाव डालने वाली पावर्स। और डिसेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मुखालफत, मुजम्मत, इख्तलाफ। आज का जो एडिटोरियल है ये बहुत मीनिंगफुल है, एक एक लाइन का मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें वोकैब भी अच्छी खासी यूज हुई है आज की। कह रहे द अमेंडमेंट, कहता ये जो कानून में तरमीम है, ये जो चेंज है, नॉट ओनली क्रिएट्स, कहता ना सिर्फ ये पैदा करता है अ राइट पुलिस विंग, ये वाला शोबा। अब ये पुलिस विंग कौन सा है? जो राइट्स से रिलेटेड है, जो पब्लिक डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने वाला है। कहता इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, ये साथ ही साथ प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है ब्लैंकेट लीगल प्रोटेक्शन, मतलब एक ऐसी प्रोटेक्शन, एक ऐसा कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो ब्लैंकेट है, मतलब बगैर हद के है, बगैर कंडीशन के है। और इम्यूनिटी फॉर ऑफिसर्स, और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये ऑफिसर्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, कानूनी छूट प्रोवाइड करता है। अच्छा कौन से ऑफिसर्स? कहता एक्टिंग इन गुड फेथ, कहता जो एक्ट कर रहे हैं, जो अमल करते हैं गुड फेथ में, कि वो नेक नियत से अमल कर रहे हैं। ड्यूरिंग राइट कंट्रोल ऑपरेशंस, किस दौरान? ये वाली जो कार्रवाइयाँ हैं जो कैसी हैं? जो राइट कंट्रोल हैं, मतलब हंगामे को काबू करने वाली हैं इस दौरान। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो अब इस लाइन में उसने क्या बात किया? उसने कहा ये वाली जो चेंज हुई है, ठीक है, ये वाली जो तब्दीली है, कहता ना सिर्फ ये इस चीज़ को क्रिएट करती है बल्कि ये इनको लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, जो कैसी है? जो ब्लैंकेट है,
मतलब फुल लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। अगर वो ये वाली बात कहें कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो अमल कर रहे हैं गुड फेथ में, मतलब वो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर क्या है, उनके पास ये दो चीज़ें हैं, इम्यूनिटी भी और फुल लीगल प्रोटेक्शन भी। तो बस इसमें यही दो बातें की हैं कि इससे क्या होगा, ये वाला यूनिट तो बन जाएगा, मतलब एक सेपरेट पुलिस यूनिट तो बनेगा जो कंट्रोल करेगा राइट्स को, लेकिन इसके साथ साथ ये उन ऑफिसर्स को जो ये बात कहेंगे कि वो गुड फेथ में काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली काम कर रहे हैं राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, इन दंगों को कंट्रोल करने के लिए, तो कहता कि उनको फिर लीगल इम्यूनिटी मिलती है, मतलब उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता, उनको कोई पनिश नहीं कर सकता। तो ये बात कर रहा है। अगर आप दूसरे वे में देखो ना, असल में इसने एक चीज़ की तरफ इशारा किया है। उसने कहा कि ये चीज़ इशू नहीं है कि आपने इतनी पावर दी है, पर एक चीज़ इशू है, एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप लीगल अकाउंटेबिलिटी को रिमूव कर रहे हो। वो इन चीज़ों पर असल में जोर दे रहा है हर सेंटेंस में। इट अलाउज, कहता है ये इजाज़त देता है द डेप्यूटी कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ टू यूनिलैटरली लेबल, कहता कि ये इन दोनों को ना अलाउ करता है, इजाज़त देता है कि वो एक तरफा होकर, यूनिलैटरली का मतलब क्या है, एक तरफा तौर पर, मतलब बगैर किसी कंसल्टेशन के वो लेबल कर सकते हैं, वो टैग लगा सकते हैं, ठप्पा लगा सकते हैं एनी गैदरिंग, किसी भी गैदरिंग के ऊपर, किसी भी इज्तिमा के ऊपर, पब्लिक मीटिंग के ऊपर, कि वो क्या है, एज अनलॉफुल, कि वो गैर कानूनी है, एंड डिक्लेयर, और इसको ऐलान कर सकते हैं, ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर सकते हैं, एनी एरिया, किसी भी एरिया को, किसी भी इलाके को, लोकेलिटी को, प्लेस को, एज अ राइट जोन, कि ये कौन सी जगह, ये हंगामे का इलाका है, टू क्लोज रोड्स, ताकि वो रोड को क्लोज कर सके, सड़कों को बंद कर सके, रिस्ट्रिक्ट कर सके पब्लिक मूवमेंट को, मतलब ये जो लोगों का आना जाना है अवाम का, उसको महदूद कर सके, एंड फोर्स इवैक्यूएशंस, और ज़बरदस्ती लोगों को निकाले, और फिर लग गया फुल स्टॉप। इवैक्यूएशंस का मतलब क्या होता है, किसी को मतलब जगह खाली करवाना, जबरी लोगों को किसी जगह से निकालना, रिमूवल, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ देखो, कहता इट इज राइटली फियर्ड, कहता ये बिल्कुल दुरुस्त तौर पर लोग इसको लेकर वरीड हैं, फियर्ड हैं, दैट ये कि सच अनचेक्ड डिस्क्रेशन इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स, कहता ये वाली जो चीज़ है, ये जो इख्तियारी फैसला है, ये जो पर्सनल जजमेंट है, ये जो चॉइस है, किन के हाथों में, कहता चंद इंडिविजुअल्स के हाथों में, चंद अफराद के हाथों में, कहता विदाउट एनी क्लैरिटी, बगैर किसी वजाहत के, बगैर किसी क्लैरिटी, एक्सप्लेनेशन के, क्लियर रूल्स के। अच्छा, किसके ऊपर, हाउ अनलॉफुल गैदरिंग विल बी डिफाइंड, कि आप किस तरह से अनलॉफुल गैदरिंग को, ये जो गैर कानूनी जो इज्तिमा है, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से इसको वाज़िया तौर पर बयान किया जाएगा, और गुड फेथ, और ये वाली चीज़ कि ये नेक नियति है, कहता असेस्ड, इसको किस तरह से इसको जांचा जाएगा, इसको इवेल्युएट किया जाएगा, इज हाईली प्रोन टू सिलेक्टिव एप्लीकेशंस, कहता बहुत चांसेस हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्कानात हैं इस चीज़ के, उस एप्लीकेशन के, उस इस्तेमाल के जो सिलेक्टिव हैं, मतलब जिसमें अनफेयरली भी कुछ हो सकता है। अच्छा, किन के खिलाफ, कहता अगेंस्ट ओपोजिशन के खिलाफ, मतलब ये जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं उनके खिलाफ, और डिसेंडिंग ग्रुप्स, और वो वाले ग्रुप्स जो डिसेंडिंग हैं, जो इख्तलाफ करने वाले हैं, कहता गिवन द पोलराइज्ड एनवायरनमेंट इन द प्रोविंस, कहता गिवन करते हुए, ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ को, उस एनवायरनमेंट को जो पोलराइज्ड है, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड है, जो तकसीम शुदा है, इन द प्रोविंस मतलब इस सूबा में, फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो उसने सेकंड पैराग्राफ में उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है,
कि किस तरह से ये चीज को लेकर लोग डर रहे हैं, और उनका जो डरना है वो बिल्कुल ठीक है। वो ये कह रहा है, देखो अनचेक्ड उस चीज को बोलते हैं जो बगैर काबू के हो, बगैर लगाम के हो, अनलिमिटेड हो। डिस्क्रेशन का मतलब क्या होता है? ये जो उनका फैसला है, जो इख्तियार है, जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जो मर्जी का इख्तियार है, ठीक है। तो देखो उसने अच्छी बात की है ना कि आप किस तरह से डिफाइन करोगे इस गुड फेथ को और उन गैदरिंग्स को जो कि अनलॉफुल हैं। दैट कहता है ये बात के, देखो दैट से स्टार्ट हुआ मतलब ये बात के। द अमेंडमेंट कहता है ये जो अमेंडमेंट है, कानून में जो तरमीम है, ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस कहता है उसने इस चीज को भी वो मुतारिफ करती है, इस चीज को भी लाती है, किसको? हार्श पेनल्टीज, मतलब सख्त सजाओं को। मतलब वो चीजें तो पहले उसने बता दी हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये चीजें भी आती हैं। अच्छा, कौन सी पेनल्टीज, कौन सी पनिशमेंट्स? उसने कहा इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है प्रिजन टर्म्स, मतलब कैद की मुद्दत, हैवी फाइन्स, भारी जुर्माने, एंड नॉन बेलेबल चार्जेस। और ये वाली चीज़ें मतलब जिसमें आपको बेल नहीं मिलेगी। कहता फॉर पार्टिसिपेशन, किस चीज़ के लिए? कहता ये जो पार्टिसिपेशन करना है, ये जो हिस्सा लेना है, किसमें? ऑफ सच गैदरिंग्स है, ऐसे इज्तिमा में, ऐसे पब्लिक मीटिंग्स में। कहता गिव्स फर्दर क्रेडेंस टू कंसर्न्स, कहता ये जो चीज़ है ये मज़ीद ये स्ट्रेंथन करती है, मजबूत करती है उनके कंसर्न्स को, अंदेशों को, जो कि किस चीज़ के ऊपर है? ओवर पोटेंशियल मिसयूज, मतलब ये जो गलत इस्तेमाल है जो पॉसिबल है, किस चीज़ का? ऑफ डिस्क्रेशनरी पावर्स, उन इख्तियारात का जो कि पर्सनल जजमेंट के ऊपर हैं। क्यों? कहता टू सप्रेस, दबाने के लिए, पॉलिटिकल ऑपोजिशन, मतलब ये जो सियासी मुखालफत है उस चीज़ को। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो हर सेंटेंस कितना मीनिंगफुल है। देखो इसमें उसने कहा ये जो अमेंडमेंट है ये तो चीज़ें मैंने बता दी हैं कि ये वाली चीज़ों को लेकर आता है, उसके साथ साथ वो इन चीज़ों को भी लेकर आता है, इन सज़ाओं को भी, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और ये किन के लिए है? उन पार्टिसिपेंट्स के लिए है जो इन गैदरिंग्स में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है वो कह रहा है ये इस चीज़ को क्रेडेंस करती है, मतलब और ज़्यादा इसको सपोर्ट करती है। किस चीज़ को? उन कंसर्न्स को जो कि पॉसिबल मिसयूज़ के हैं। और वो मिसयूज़ किस चीज़ का है? उन पावर्स का जो कि मनमानी है, ठीक है। और किस चीज़ के लिए है? सप्रेस करने के लिए इन चीज़ों को। अच्छा, सप्रेस का मतलब देख लीजिएगा। सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को क्रश करना, खामोश करना, सख्ती से रोकना। द फियर्स कहता जो डर हैं, अंदेशे हैं, कंसर्न्स हैं, दैट ये कि द अमेंडमेंट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कहता ये सियासी तौर पर मोटिवेटेड है, मतलब ये सियासी तौर पर एक मकसद के तहत है। कहता आर एम्पलीफाइड, कहता ये वाले जो फियर्स हैं ये एम्पलीफाइड हुए हैं, ये और ज़्यादा बढ़ गए हैं। किन के ज़रिए? बाय द PMLN गवर्नमेंट्स अदर रिसेंट एक्शंस, इनके जो दूसरे हालिया एक्शंस हैं, जो कदम हैं, जो कार्रवाइयाँ हैं, उनकी वजह से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो अगर कोई चीज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ना, तो इसका मतलब है वो सियासी मकसद से है, वो ख़ास एजेंडा के तहत है। अगर कोई चीज़ एम्पलीफाई हुई है तो इसका मतलब है वो और ज़्यादा मजबूत हो गई है, बढ़ गई है। फॉर एग्जाम्पल कहता मिसाल के तौर पर द क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट विद स्वीपिंग पावर्स, कहता ये वाला जो डिपार्टमेंट है जिसके पास ऐसी पावर्स हैं, ऐसे इख्तियारात हैं जो बहुत वसी हैं। और किस चीज़ के लिए? टू कर्ब, कंट्रोल करने के लिए, हीनियस क्राइम, उन जुराइम को जो कि बहुत ही बुरे हैं, जो संगीन है। कहता हैज़ रिपीटेडली बीन एक्यूज्ड ऑफ, कहता उन पे बार बार उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है। किस चीज़ का? किल करने का, कत्ल करने का। डजन्स ऑफ सस्पेक्ट्स, मतलब दर्जनों ये जो मशकूक अफराद हैं उनको। इन स्टेज्ड
एनकाउंटर्स, मतलब उन मुकाबलों में जो स्टेज्ड हैं, जो फेक हैं या फर्जी हैं, और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, इसको देख लीजिएगा, हीनियंस किसको बोलते हैं? वो चीज़ को जो बहुत ही सीरियस हो। Yet फिर भी these allegations have failed, कहता है ये जो इल्ज़ामात हैं वो नाकाम रहे हैं टू मूव द गवर्नमेंट, मूव करने के लिए गवर्नमेंट को, मतलब पुश करने के लिए, धकेलने के लिए गवर्नमेंट को किस चीज़ में? इनटू सेटिंग अप जुडिशियल प्रॉप्स, कि वो सेटअप करें, वो कायम करें ऐसी प्रॉप्स, मतलब अदालती तहकीकात, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस और डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, और ये जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये जो अंदरूनी जांच वाला जो सिस्टम है उस चीज़ को, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम तो उन पे ऑलरेडी लगा है, तो इस चीज़ के बावजूद जो गवर्नमेंट है उसने इन चीज़ों को क्यों नहीं कायम किया, मतलब ये जो जुडिशियल प्रॉप्स हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हैं, इनको क्यों नहीं इन्होंने सेटअप किया। इफेक्टिव पुलिसिंग शुड नॉट बी इक्वेटेड विद अनरिस्ट्रेन्ड पावर्स फॉर पुलिस, कहता जो इफेक्टिव, मतलब वो चीज़ इफेक्टिव वो चीज़ होती है जो अच्छे नताइज पैदा करे, जो गुड रिजल्ट्स लेकर आए। कहता ये वाला जो पुलिस का काम है या उनका निज़ाम है, कहता शुड नॉट बी इक्वेटेड विद, कहता उसको बराबर नहीं समझना चाहिए किसके साथ? कहता अनरिस्ट्रेन्ड पावर्स के साथ, उन इख्तियारात के साथ जो बेलगाम हैं। किन के लिए? कहता पुलिस के लिए। देखो, इक्वेट विद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ मुकाबला करना, उसको बराबर मानना, उसको किसी चीज़ के साथ जोड़ना। तो इसमें इसने यही बात की है ना कि ये जो अगर ये वाला जो निज़ाम है, ये जो सिस्टम है जो अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे, आप उसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते कि उनको आप अनलिमिटेड पावर दे दो। कहता इट इज़ अबाउट क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन, कहता ये किसके हवाले से है? ये काबिल एतमाद ये जो तहकीकात हैं उसके मुतल्लिक है, एंड इंडिपेंडेंट ओवरसाइड, और वो वाली निगरानी जो इंडिपेंडेंट है, जो किसी भी इन्फ्लुएंस से फ्री है, किसी भी कंट्रोल से फ्री है। ओवर पुलिस एक्शन, मतलब किसके ऊपर? कहता पुलिस की कार्रवाइयों के ऊपर, एंड कंडक्ट उनके रवैये के ऊपर, फिर लग गया फुल स्टॉप। तो असल में इसने ये क्या बात चीज़ की है? इसने इसी को क्लियर किया ना कि ये असल में किस चीज़ के बारे में है, ये इस चीज़ के बारे में है कि इनकी जो एक्शंस हैं, इनका जो कंडक्ट है, इसकी ओवरसाइट करना, इसकी निगरानी के निज़ाम की तरफ ये पॉइंट आउट करती है। द ओपोजिशन हैज़ अडॉप्ट, कहता जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, कहता उन्होंने नहीं करार दिया किसको? द अमेंडेड पुलिस लॉ, इस लॉ को एज ड्रैकोनियन फॉर नो रीज़न, कि ये क्या चीज़ है? उसने कहा कि ये इंतहाई सख्त, मतलब बहुत ही हार्श, बहुत ही क्रूअल चीज़ है। फॉर नो रीज़न मतलब बगैर किसी वजह के। तो अभी इस लाइन में उसने क्या बात की है? यही बात की है ना कि उसने उसको ऐसा ही ड्रैकोनियन नहीं बोला, ऐसे ही नहीं उसने कहा कि ये बहुत ही, ये जो लॉ है ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ऑप्रेसिव है। मतलब ये जो उसकी क्रिटिसिज्म है, ये जो तनकीद है, वो बेवजह की नहीं है। दिस पॉइंट्स टू अ डीपर एंग्जाइटी, कहते ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सिचुएशन है जो डिस्कस की गई है, कहता ये पॉइंट टू करती है, ये इशारा करती है किसकी तरफ? कहता उस एंग्जाइटी, अंदेशे की तरफ, फिक्र की तरफ, फियर की तरफ जो बहुत ही गहरा है। दैट ये कि द रूलिंग पार्टी इज ट्रैम्पलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, कि वो वाली पार्टी जो पावर में है, कहता वो ट्रैम्पलिंग कर रही है, वो पांव तले कुचल रही है किसको? उन गारंटीज को, उन जमानतों को, उन प्रोटेक्शंस को जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जो आईनी हैं, एंड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, और इन चीज़ों को जो जमहूरी रूल्स हैं, कहता है टू सप्रेस, ताकि वो सप्रेस कर सके, दबाव डाल सके पॉलिटिकल डिसेंट को, मतलब सियासी मुखालफत को, अंडर द प्रीटेक्स ऑफ, किस चीज़ के बहाने, किस चीज़ के नाम के तौर पर? कहता है कंट्रोलिंग क्राइम, कि वो काबू में कर रही हैं क्राइम को, वो क्राइम को कंट्रोल कर रही हैं इस चीज़ के बहाने। लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, अब इस चीज़ को देखो, ट्रम्पल करने का मतलब क्या होता है? क्रश करना, अंडरमाइन करना, कमज़ोर कर देना।
और गारंटीज क्या होती है, प्रोटेक्शन ही होती है ना, तहफ़्फ़ुज़ होता है। और सप्रेस करने का मतलब क्या है, सप्रेस करने का मतलब है किसी चीज़ को क्रश कर देना, उसको खामोश कर देना। और प्रिटेक्स्ट किसको बोलते हैं, बहाने को बोलते हैं। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। तो मैं बता दूं कि इस सारे एडिटोरियल में क्या बात हुई है। देखो, इसमें उसने ये बात की है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने एक न्यू पुलिस लॉ को पास किया है, ठीक है। उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी पुलिस को। अच्छा, किस चीज़ के नाम पर, कि वो कंट्रोल कर रही हैं अनरेस्ट को, क्राइम को। कहता है ये जो लॉ है ये ऑफिशियल्स को अलाउ करेगा कि वो किसी भी गैदरिंग को, ठीक है, वो इलीगल भी कह सकते हैं, वो किसी भी जोन्स को राइट जोन्स भी बोल सकते हैं, वो रोड्स को ब्लॉक भी कर सकते हैं, वो लोगों की मूवमेंट को लिमिट भी कर सकते हैं। तो एक तरह से वो ये बता रहा है कि ये जो सारा लॉ है ना, वो हर तरह से लीगल प्रोटेक्शन सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स को प्रोवाइड कर रहा है। कहता यहाँ तक कि अगर वो पीपल्स के राइट को अगर वो वायलेट भी करते हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब उनके लिए कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी मौजूद नहीं है। तो वो ये एक डर की बात कर रहा है, एक फियर की बात कर रहा है कि बहुत चांसेस है कि ये जो पावर्स हैं इनको मिसयूज़ किया जा सकता है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं। और एंड पे उसने कहा है कि जो रियल लॉ एंड ऑर्डर है वो असल में आता है फेयर इन्वेस्टिगेशन से, निगरानी से, ना कि उन पावर से जो कि अनकंट्रोल्ड हैं, अनचेक्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें इसने आज के एडिटोरियल में डिस्कस की हैं। तो इसके साथ ही ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।